नमस्कार, मंजुला फातिमा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत बोले, भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। मुख्य सचिव के दौरे के बाद नैनीताल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने चयनित किए स्थल। पुल हिंडोला में उप तहसील खोलने के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ के बरम गाँव में बोल्डर की चपेट में आने से युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में पिछले वर्ष भारी बारिश के बाद कई बस्तियों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। नदियों में पानी के तेज बहाव के कारण बृहस्पति देव मंदिर, जगतपुर आवास विकास और कल्याणी नदी पर बने दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिस कारण यहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया था और लोगों को तब से अभी तक लगातार आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां बांस का अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन वह भी टूट चुका है, जिससे यहां से निकलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये पिछले 9 माह से ज़्यादा समय बीत चुका है। कल्याणी नदी का जो पुल रविंद्रनगर और शिवनगर को जोड़ता है, वो बारिश में और बाढ़ में बह गया था। वहाँ के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो पेशेंट हैं, हॉस्पिटल नज़दीक पड़ते हैं वहाँ से, तो वहाँ से आवागमन करते थे। लेकिन इस पुल के बह जाने से भारी दिक्कतों का सामना है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब लाए। एनडीए गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पौड़ी के लोकसभा सांसद तीरथ रावत ने कहा कि भाजपा किसी को भी लाभ या हानि के लिए पद नहीं देती, क्योंकि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ऐसे में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना सभी के लिए गर्व की बात है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अपना पार्टी, अपना सरकार एक ही है कि यह देश राष्ट्र हमारा है और वह हमारे लिए प्रथम है। और उसका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति एक महिला, और वो भी आपका ट्रैवल उससे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। अपनी पद के बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्लियर कर चुका है और स्पष्ट है कि अग्निवीर जो अपनी सेवाएं सेना में देंगे और उसके बाद लौट के आएंगे, तो उनको हर क्षेत्र में, हर विभाग में प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी की। खटीमा कंचनपुर दीर्घाकार बहु सहकारी समिति का किसान लगातार घेराव कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि समिति में कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। वहीं समिति के सचिव जितेंद्र कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि समिति में 10 कर्मचारियों का पटल है, जिसमें 6 कर्मचारी कार्यरत हैं और 4 कर्मचारियों का अभाव होने के चलते किसानों के काम में देरी हो रही है। इस समस्या को आने वाली बोर्ड मीटिंग में रखकर समाधान और निस्तारण हेतु कार्य किया जाएगा। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारी समिति में कुछ किसानों द्वारा घेराव किया गया था। देखिए, वर्तमान में समिति में जो है स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार हमारे यहाँ 10 पद हैं और जो हमारे यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या 6 है। वर्तमान में हमारा वसूली कार्यक्रम भी चल रहा है, जिस कारण जो है वसूली का कार्यक्रम चलने के कारण मौजूदा गोदाम नहीं खोला जा सका और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो गोदाम अब खोला जाएगा। क्या था कि कंचनपुर सोसाइटी में कर्मचारियों को परमिशन नहीं थी उनकी, जब उनको रखा गया था तो हमें निबंधक महोदय स्तर से देहरादून से एक आदेश प्राप्त होता कि जिनकी उनको समिति में बिना परमिशन के रखा गया है, या तो उनको हटाइए या उनकी परमिशन लीजिए। तो अभी तक इन्होंने परमिशन के लिए हमको प्रपोजल नहीं दिया है। मेरे अभी नॉलेज में आया कि कल इनकी बोर्ड की बैठक है, तो अगर ये कल हमको अपना प्रपोजल देते हैं तो हम 2 दिन में वहाँ पे ऊपर अप्रूवल के लिए भेज देंगे।
अभी देखिए, अभी की जितनी जल्दी प्रपोजल हमको देंगे उतनी जल्दी हम इनका काम करवाने की प्रयास करेंगे। नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल जिला प्रशासन ने पिछले दिनों मुख्य सचिव के दौरे और उनसे मिले निर्देशों के बाद नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ में पर्यटक स्थलों की खोज शुरू कर दी है, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर जमीन के चयन के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिए हैं। वहीं नैनीताल जिले के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में सड़कों को पर्यटकों के लिए और बेहतर बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण प्लान तैयार किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो हाल ही में मुख्य सचिव महोदय यहाँ आए थे, तो उन्होंने निर्देशित किया है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्थान जहाँ पे टूरिज़्म बढ़ सकता है या उसका विस्तार हो सकता है और जिन जगहों पे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में जा रहे हैं, ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए और टूरिस्टों को एक सुविधा देने के लिए और जितने भी हेलीपैड हम बना सकते हैं तो उसका प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजना है। तो आज लगभग 3 बजे फिर समीक्षा भी है हमने इसी विषय पे। तो नैनीताल में आपका भीमताल में, नौकुचिया ताल में और मुक्तेश्वर और रामगढ़ ऐसे स्थानों पर हम लोग ज़मीनों की खोज कर रहे हैं और मुक्तेश्वर वगैरह में हम लोग को मिल चुका है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, तो और विद इन ए वीक इसका प्रपोजल हम लोग शासन को भेजेंगे। चंपावत जनपद की जिला एसओजी एवं टनकपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे तस्कर को 4 किलो चरस व 2 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि आरोपी नुक्ता प्रसाद पूर्व में भी चरस तस्करी के आरोप में जेल की सजा भुगत चुका है। आरोपी नेपाल से चरस लाकर स्थानीय स्तर पर उसको बेचा करता था। चरस की यह बड़ी बरामदगी करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक के द्वारा निजी तौर पर 2500 रुपए का इनाम भी दिया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे जो सीओ ऑपरेशन है, कल रात को उनके नेतृत्व में ये एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक दुकान है जहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी कि ये कुछ अवैध नशीली चीज़ों का कारोबार करता है, तो उसमें छापा मारा गया। तो जहाँ पर जो मुलजिम है वो तो पुलिस को देख के तुरंत फरार हो गया था। तो दुकान से करीब 4 केजी चरस और 2 पेटी शराब बरामद हुई है और मुलजिम को भी जब भाग गया उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल मुलजिम को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। चूँकि ये 4 किलो चरस काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पकड़ी गई है, तो हमने जब इसमें डिटेल इंक्वायरी की तो ये बात सामने आई कि ये जो चरस है वो नेपाल के रास्ते से इंडिया में, भारत में स्मगल करके लाई गई थी और यहाँ उसको खपाने की उनकी तैयारी थी। संस्कार भारती की काशीपुर इकाई द्वारा एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी की याद में लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें मूर्तियों एवं चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई एवं बाबा जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वरूप जब तय हुआ, इसी निमित्त नेपाल सीमा से लगे पुल हिंडोला वासियों ने उप तहसील भवन बनाने की मांग को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट के माध्यम से सीएम और राजस्व मंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि अगर उप तहसील कार्यालय अन्यत्र शिफ्ट किया गया तो वह आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। तो चाह रहे हैं कि जहाँ पे स्टार्ट हुई थी पहले से पुल्ला में, तो उसी केंद्र बिंदु जो है पुल्ला मार्केट बेसिकली है हमारा, जो पुल्ला गुमदेश तहसील का है, तो वहीं पे ही हम चाह रहे हैं कि तहसील का टेम्परेरी और परमानेंट स्टार्ट वहीं पे हो। हाँ, ज़मीन भी हमारे पास उपलब्ध है, वहाँ पे इंटर कॉलेज के वहाँ पे पुल्ला में ज़मीन भी उपलब्ध है। जितनी ज़मीन होगी 50 नाली के आसपास बोला है, तो 50 नाली के पास उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ पे पुल्ला गुमदेश के नाम से एक तहसील की घोषणा हुई है। उसमें घुरेली में कुछ ज़मीन का चयन किया गया था, जिसकी भूवैज्ञानिक से जांच कराई गई है, जिसके संदर्भ में पुल्ला वालों का विरोध ये है कि पुल्ला गुमदेश के नाम से तहसील खोली गई है, तो पुल्ला गुमदेश में ही तहसील का स्थायी भवन बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में अगर इन लोग के पास में पर्याप्त ज़मीन होगी तो उसकी जांच की जाएगी और भूवैज्ञानिक से भी जांच कराई जाएगी कि उसकी फिजिबिलिटी कैसी है, और अगर उपयुक्त पाई गई और भूवैज्ञानिक की जांच में अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसके लिए शासन को मैटर संदर्भित कर दिया जाए। धारचूला तहसील के बरम गांव में एक युवक सुबह नदी किनारे जा रहा था, तभी ऊपर चट्टान से बड़ा बोल्डर बारिश के कारण खिसका और सीधे युवक के ऊपर आ गिरा, जिसमें मुंसियारी निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक दुर्गेश करतवाल के शव को मशीन के द्वारा पत्थर को हटाकर बामुश्किल निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए धारचूला भेजा गया, जिसके बाद जोल जीबी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट।
खटीमा के 17 मील पुलिस चौकी क्षेत्र में रात में बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए खटीमा नागरिक चिकित्सालय में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। इनका नाम है सलाउद्दीन, ये पीलीभीत के निवासी हैं, KGN के पॉलिटेक्निक में जॉब करते हैं, यहाँ पे रोज़ अप डाउन करते हैं। ये 17 मील के पास जो चौकी है उसके पास एक तेज़ रफ्तार की नौजवान लड़कों ने जो है इन्हें सामने से टक्कर मार दी। टनकपुर में जिलाधिकारी द्वारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आपातकालीन कक्ष से लेकर सभी जनरल वार्डों, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इन वार्डों में आवश्यकता अनुसार AC व पंखे लगाए जाएं। साथ ही चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। निःशुल्क जाँचों की वितरण सूची चिकित्सालय के बाहर चस्पा की जाए और चिकित्सालय में वर्तमान में रिक्त चिकित्सा विशेषज्ञ, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ENT, रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से कराई जाए। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। जी, ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे इंफ्रा है, लेकिन मैन पावर की जो कमी है उसके संबंध में शासन को अवगत कराया है। इसमें आज समिति में प्रस्ताव पास हो गया है कि पंखे और चेयर वहाँ पे लगाई जाएंगी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अग्रवाल सभा की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के नगर अध्यक्ष ग्यारसी बंसल, महामंत्री राम अवतार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष विकेश सिंघल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अग्रवाल सभा की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने संगठन एवं समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हमारे भारत की पहचान है। संकल्प लिया गया है कि अग्रवाल समाज को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, समाज में अपने समाज को बहुत आगे ले जाना है, अपने अग्रवाल समाज को किच्छा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है, उसका नाम जिले में, प्रदेश में नाम करना है। आज किच्छा की अग्रवाल सभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है और आज जो नई कार्यकारिणी है उसने महाराजा अग्रसेन के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। शपथ ग्रहण के अंदर हम सब ने प्रतिज्ञा की है कि हम अग्रवाल समाज को संगठित करेंगे, समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना सहित राहुल गांधी के ऊपर की गई ईडी जांच को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए कहा कि जहां एक और केंद्र सरकार युवाओं के लिए बेरोजगार करने वाली योजना ला रही है, तो वहीं कांग्रेस के भविष्य राहुल गांधी के खिलाफ भी राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ईडी जाँच कराई जा रही है, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करती है। मोदी सरकार की तानाशाही, हिटलरशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस मांग करता है कि जिस तरीके से देश के युवाओं के खिलाफ जो एक योजना लाई गई अग्निपथ, उसको तत्काल वापस ले जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।